जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तानी एक्टर को अब सॉफ्ट लॉन्च किया जा रहा है फिर से। मई में एक मूवी आने वाला है जिसमें कि फवाद खान नाम का एक हीरो लॉन्च हो रहा है जो कि पाकिस्तानी है। हम 2004 के दौर को हम भूल नहीं सकते, जबकि लगातार एक के बाद एक के बाद एक पाकिस्तानी एक्टर, गायक, हीरोइन, यहाँ तक कि धारावाहिक में पूरे पूरे पाकिस्तानी एक्टर छाया हुआ था। क्योंकि धारावाहिक आप लोग देखते हैं, उसमें आप लोगों को पता नहीं चल पाता है कि ये हीरो कहाँ का है, हीरोइन कहाँ का है, या उसमें जो मेन किरदार है वो कहाँ का है। तो उसमें भी पाकिस्तानी बहुत ज्यादा भरे हुए थे। उसके बाद मूवी में आप देख लीजिए, गायक आ गया था राहत फतेह अली खान, हीरो में फवाद खान, हीरोइन में मायरा खान। उसके बाद अतीफ असलम के गाने बहुत ज्यादा देखे जा रहे थे, सुने जा रहे थे। मतलब एक सॉफ्ट लॉन्चिंग के तहत जो है पाकिस्तानी एक्टर, गायक, हीरोइन, छोटे किरदार वाले नायक सबको लॉन्च किया जा रहा था। क्यों? पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा भारत में पैसा इनको मिलता है। और दूसरा क्या था, एक तरह से इन्हें इसलिए शरण दिया जा रहा था कि बॉलीवुड का उर्दू वुड के हिसाब से एकीकरण हो चुका था। मतलब बॉलीवुड नहीं रह गया था और उर्दू वुड कहलाने लगा था। उस टाइम पे हम ये मान सकते थे कि कांग्रेस की सरकार थी जो कि पाकिस्तान परस्त, इटली परस्त, या जो भी बोल सकते हैं, इन पे कलंक लगाया जाता है। लेकिन अभी तो बीजेपी सरकार है। दूसरा, उस टाइम पे ये भी माना जा रहा था कि पूरे बॉलीवुड के अंदर जो है जो डॉन है, वहां का डॉन का वहां पे अधिकार चल रहा था। अभी कराची में है वो। लेकिन अब कौन सा डॉन का है, जबकि बीजेपी सरकार ये बोलती है कि हमने क्या किया है, वहां पे मुंबई के अंदर जितना भी डॉन है, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि एक डॉन हो तो मैं मान सकता हूं, बहुत सारे डॉन थे वहां पे। अब डॉन का जो है वहां पे चलना बंद हो गया है। बड़े बड़े डॉन थे जिसे कि अब खात्मा हो चुका है। जो थे वो बाहर भाग गए, अब उनका बाहर से चल भी रहा है तो बिल्कुल ही ना के बराबर चल रहा है। लेकिन सेम दौर अब शुरू होने वाला है। अब 2025 आ गया है, मई में जो मूवी आ रहा है, मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूं, हो सकता है हम लोगों के कड़ा विरोध के कारण जो है, आप जनता का कड़ा विरोध के कारण जो है, हो सकता है रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि उनको मूवी में घाटा लग सकता है। इस फवाद खान को लिया जा रहा है। पंजाबी मूवी या पंजाबी जो गाना है उसमें हम मान सकते हैं पाकिस्तानी एक्टर वगैरह की, क्योंकि वहां का प्रोडक्शन हाउस जो है कहीं लंदन से चल रहा है, कनाडा से चल रहा है, मतलब अलग देश में प्रोडक्शन हाउस है उसका। तो वो वहां से बैठे बैठे पाकिस्तानी को लॉन्च कर रहा है, हिंदुस्तानी को लॉन्च कर रहा है, कहाँ कहाँ के बंदे लॉन्च कर रहा है, उनका तो हम मान सकते हैं। लेकिन भारत के अंदर पूरे बॉलीवुड का जो प्रोडक्शन हाउस है वो मुंबई में बैठा हुआ है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, एक चीज और नजर आता है हमें, पाकिस्तानी हीरो को लॉन्च करने में जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसका आप अगर आरटीआई डालोगे के अंदर सरकार के मंत्रालय में, बॉलीवुड के एक मंत्रालय होता है, उस संचार मंत्रालय, उसमें अगर आप डालोगे तो वहां पे क्या हो रहा है, पाकिस्तानी हीरो हीरोइन के लॉन्च करने के सॉफ्ट कॉर्नर का जब आप आरटीआई डाल के सरकार से पूछोगे तो उनका जवाब जो है एकदम गोलमोल आता है। गोलमोल मतलब ना ही उसका हाँ आता है, ना ही उसका ना आता है। ना वो कहानी सुना है ना आपने, ना खा सकता है ना उगल सकता है। तो वो हाल हो रखा है सरकार का, एकदम गोलमोल जवाब देता है। और यही कारण है कि जो बॉलीवुड में कुछ बैठे हुए हैं विदेशी संगठन, वो लोग क्या बोलता है कि सरकार के तरफ से कोई गाइडलाइन ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान हीरो, हीरोइन, गायिका या छोटे किरदार के धारावाहिक में अभिनेत्री को लॉन्च ना कर सकें, इसलिए हम लॉन्च कर रहे हैं। उस जगह पे क्या होता है, सारे के सारे जो है चुप हो जाता है। और यहाँ पे जनता के द्वारा पिछले 5 साल में एक अभियान जो चलाया गया था कि बॉलीवुड के हीरो हीरोइन, बड़े बड़े जितने भी प्रोडक्शन हाउस वाले, इनका विरोध करना, तो उसमें इनकी खटिया खड़ी हो गई थी। इन्होंने खुद का हीरो का लॉन्च नहीं हो पा रहा था तो पाकिस्तान का कहां से होगा। धर्मा प्रोडक्शन जो करण जौहर का था, वो 1000 करोड़ में उसका आधा से ज्यादा शेयर बिक गया। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा करण जौहर, शाहरुख खान का मतलब उसका विरोध होने लगा था कि इनका हमेशा कर्ज में डूबा हुआ रह रहा था।
शाहरुख खान की मूवी जो भी आ रहा था उसमें कितने अरबों पैसा लगा के उनका प्रमोशन कराया जा रहा था और ये दिखाया जा रहा था कि देखो तुम्हारे विरोध करने के बावजूद ये कितना सुपर हिट मूवी जा रहा है। जैसे जवान हो गया, काफी ऐसे मूवी आए थे शाहरुख खान के, अर्जुन सिंह, जितने भी धर्मा प्रोडक्शन हो, चाहे अनुराग कश्यप का मूवी हो, जितना भी आ रहा था सबका विरोध हो रहा था और ठंडे बस्ते में जा रहा था। यहाँ तक कि साउथ की जो मूवी आ रही थी जिसमें कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म का कुछ ज्यादा ही दिखाया जा रहा था या राष्ट्रवादी मूवी आ रहा था, वो बुरी तरह चल रहा था। जैसे कश्मीर फाइल आया हुआ था, ये सब मूवी इतना ज्यादा चला था कि बाकी सबको मुंह का खाना पड़ा था। जब से जवान मूवी फ्लॉप हुई थी शाहरुख खान का, उस टाइम से ही धर्मा प्रोडक्शन का बुरे दिन शुरू हो गया था करण जौहर का, इसीलिए उसका शेयर बिका। फिर से वही दौर अब चालू ये कर रहे हैं। इन्होंने समझ गया कि ना सरकार को जवाब दे रहा है और ना मोदी सरकार कोई एक्शन ले रहा है, ये भी सॉफ्ट कॉर्नर में चल रहा है। इसलिए अब क्या करना है कि अब पाकिस्तानी जो है जितने भी हीरो हीरोइन हैं इनको लॉन्च करो। एक तो वो सस्ते में मिल जाते हैं भारत के रुपये के हिसाब से, और उनको क्या होता है कि भारत के रुपये के हिसाब से ज्यादा पैसा मिल जाता है, पाकिस्तान में वो ऐश की जिंदगी जी सकते हैं। और बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस उसमें अपना पैसा लगा के गलत पैसा ये लेते हैं और पाकिस्तान में अपना कंपनी खोल के अपना ऐश की जिंदगी जीते हैं। इस कारण से इनकी चाहत यहाँ रहती है। और जो भारत के जितने भी प्रोडक्शन हाउस हों, चाहे बड़े बड़े डायरेक्टर हों, ये उनको इसलिए लेते हैं कि उनके द्वारा पाकिस्तान में कंपनी खुलवाया जाता है और खुद का भी काला पैसा वहां लगाया जाता है, जिसका कि भारत कभी भी उसका निरीक्षण नहीं करवा पाएगा, ये होता है, ना ही जांच करा पाएगा। तो इससे क्या होता है, बड़े बड़े डायरेक्टर का पैसा भी बच जाता है, कंपनी भी उसकी अप्रत्यक्ष रूप से चलती रहती है। कभी भी भारत में उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है या कहीं वो जांच में फंसता है तो तुरंत भारत को छोड़ के अगर दूसरे देश में जाता है तो पाकिस्तान की कंपनी के थ्रू उनको पैसा आते रहता है और इससे उनकी जीवन जो है अय्याशी से चलते रहता है। यहाँ एक बहुत बड़ा झोल है जो कि पहले मैंने इस पे एक वीडियो बना चुका है, जो मैं पिछले अपने डिस्क्रिप्शन लिस्ट बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा।